प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा करेंगे कि हमारे द्वारा 6 to 8 एज रिलैक्सेशन तथा बीपीएससी कट ऑफ पर शिक्षक अभ्यर्थियों की केस की ताज़ा स्थिति क्या है। पहले तो चर्चा करेंगे कि 6 to 8 के केस के अभ्यर्थियों के लिए हमारा ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है और जारी है। आज तक जिन अभ्यर्थियों को पिटिशनर बनना है वह हमसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आगे हम बात को बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं प्राइमरी टीचर्स केस की स्थिति का। डॉक्यूमेंट तैयार है, स्क्रूटनिंग का काम चल रहा है, ड्राफ्टिंग में पिटिशनर का नाम अटैचमेंट हो रहा है। कल हमारे साथ अधिवक्ता तथा की टीम इस मुद्दा पर बारीक से ड्राफ्टिंग जो डॉक्यूमेंट का है उस पर चर्चा हुई कल देर रात तक। उसमें 3-4 बिंदु जो आया, इस मुद्दा पर विधानसभा सत्र में भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। माले विधायक संजीव सौरभ जी की नियोजित टीचर्स की जो वैकेंसी फर्स्ट फेज में हुई है उसको मूल इस रिक्तियाँ में न मानी जाए, मूल रिक्तियाँ में मानी जाए। विधानसभा सत्र में भी प्रश्न उठेगा। अगर यह बात हो जाती है तो मिल जाएगा ऑटोमेटिक बीपीएससी प्राइमरी टीचर्स अभ्यर्थी को न्याय। दूसरी तरफ बात आ रही है डॉक्यूमेंटेशन और अटैचमेंट का। इसमें हमारे विभिन्न कैटेगरीज के अभ्यर्थी हैं। सामान्य है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, बीसी में भी कई कैटेगरी है, ईबीसी है, एससी है। यह सब पूरे डॉक्यूमेंटेशंस में क्लासिफाइड करना पड़ा और इसके लिए पुनः फिर स्क्रूटनिंग की शॉर्ट लिस्टेड करनी पड़ी। उसका फाइलिंग की कार्य चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 6 to 8 के केस का फाइलिंग नंबर आ चुका है। अन्य सेट की तैयारी चल रही है। इस संदर्भ में यह कहना है कि विधानसभा सत्र में उठेगी मांग, प्राइमरी फेज 1 की वैकेंसी की गिनतियां से नियुक्ति टीचर्स को बाहर करो और इस तरह से मिलेगा प्राइमरी टीचर्स का न्याय। दूसरा रास्ता हम लोग उच्च न्यायालय से अख्तियार किए हुए हैं। इसमें पूरी से पूरी पॉइंट को रखा जा रहा है। पहली बात है कि इसमें 100% बहाली की बात हुई। जितनी रिक्तियां हैं उसको फुलफिल करना होगा। जब आप डाटा देखिएगा तो आंकड़ा के खेल में उलझता जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारे साथ जुड़े हैं 125 पिटिशनर का लिस्ट है। उनके भविष्य का सवाल है। हर की स्थिति को समावेश करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग में। यह काम अब अंतिम चरण में आज समाप्त होने जा रहा है। आपकी सुनवाई, आपकी केस की सुनवाई छठ पूजा के बाद 21 तारीख के बाद होगी। इस बीच में आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बना करके रखना है। चूँकि दो कानून बीता जो अधिवक्तागण से जो बातें हुई उसमें एक बात आ रही है कि आयोग ने क्या किया कि कैटेगरी बाई तो सीटें रिक्तियाँ निकाली, लेकिन वैकेंसी के समय मेढक की तरह उछल कूद करा दिया और यह किसी आने पौने दाम में यह बता दिया कि इस वैकेंसी सीट में नॉट अवेलेबल दिखा दिया, रिक्तियाँ नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं है।
इसका देना पड़ेगा जवाब न्यायालय के माध्यम से। और इस तरह से सभी अभ्यर्थी, कटप्पार अभ्यर्थी को न्यायालय से न्याय मिलेगा और सभी अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। आगे जो जजमेंट है माननीय न्यायाधीश का विभिन्न न्यायालय से, इसमें जब बहाली की प्रक्रिया शुरुआत होती है तो उसके मध्य में नियमावली में मूल परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें जब यह बीपीएससी फेज 1 की प्राइमरी की जब बहाली की शुरुआत हुई, उसके बाद 20 बार नियमावली में चेंज किया गया, जिसमें डोमिसाइल प्रमुख मुद्दा है, जिससे कि काफ़ी प्रभावित हुआ और अन्य प्रदेश के लोग बिहार में शिक्षक बने, जो आप लोगों को पता है। लेकिन इसकी संख्या कितनी है, इसके बारे में भी आंकड़ा आयोग के द्वारा ऑफिशियली डाटा प्राप्त किया जा रहा है। इसमें क्या डिफिशेंसी रह गई समराइज करने में, एडवर्टाइजमेंट में, यह सब की पॉइंट रखा जा रहा है। डिफरेंट स्टेट के जो हमारे बंधु शिक्षक बने हैं, उनमें पारदर्शिता रखी गई या नहीं, रिजल्ट प्रकाशन में पारदर्शिता रखी गई नहीं। आप लोगों को भी मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यदि कोई डिफिशेंसी मालूम होता है रिजल्ट प्रकाशन से लेकर बहाली की प्रक्रिया के शुरुआत से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक, तो आरोप प्रत्यारोप की दौर नहीं होना चाहिए, वास्तविकता बात होना चाहिए और उसको हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे सकते हैं। अब एक बात आती है कि इतनी माइक्रो वर्क हो तो आप इतना बात समझिए कि जहां से लोग विभिन्न जगह से प्राइमरी की केस की संचालन हो रहा है, मेरे नेतृत्व में जो 2 केस का संचालन हो रहा है, एक 6 to 8 एज रिलैक्सेशन और प्राइमरी कटप्पार शिक्षक अभ्यर्थी के नियोजन की प्रक्रिया, यह सभी अधिवक्ता के यहाँ जो जुड़े हुए हैं उससे हमारा कार्य आगे है। और इसमें एक बाधा तब आती है जब फ़ोन से आप चाहते हैं संवाद कायम करना। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि जीएम एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी मैसेजें होगा रूबरू कराएंगे। आप पेशेंस रखिए, धैर्य बना करके रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। जिस आशा शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं वही आपको इंसानियत रूपी न्याय दिलाएगा, इतना विश्वास रखिए। न्यायालय सर्वोपरि है। केस किस जज साहब के पास में जाता है, फैसला उस ओर इशारा किया जाएगा कि बहस की दिशा, न्यायालय की दिशा किस ओर इंगित करती है। तो इस तरह से आपको छठ तक करना पड़ेगा। धैर्य, पेशेंस, किसी का नाम छूटे नहीं, गलत नहीं हो, यह हमारी प्राथमिकता है और इस पर हम तीव्र गति से लगे हुए हैं। आगे और आशा विश्वास के साथ जुड़े रहिए जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।